गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 7। कैन यू सी द पैटर्न? बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम मैजिक स्क्वायर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो एक लाइन यानी कि वन कॉलम एंड वन रो का जो एडिशन है वो कोई स्पेसिफिक नंबर था जितना होना चाहिए, तो हमने वो किया था। उसके बाद हमने मैजिक हेक्सागन भी देखा था, जिसमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन बीच में जो बॉक्स है इतना होना चाहिए। एक मैंने कराया था और बाकी एक तुम्हें होमवर्क में दिया था और एक हमें टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया था। तो बच्चों आज उससे आगे पेज नंबर 105 पर है नंबर्स एंड नंबर्स, तो हम वहां से देखते हैं। आर द इक्वल यानी दोनों जो इक्वल की दो साइड है वो बिल्कुल सेम है यानी एक जैसी है। तो बच्चों तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है वो देखो, उसमें पहले एक स्टार ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसमें लिखा है 24, फिर एक पेंटागन दिया हुआ है, उसमें है 90 प्लस बॉक्स दिया हुआ है उसमें है 37 इक्वल, फिर बॉक्स दिया हुआ है उसमें 37 प्लस स्टार है इसमें 24 प्लस पेंटागन जिसमें 9। तो बच्चों ये बताया कि वो जो दो साइड है यानी इक्वल की जो दो साइड या इक्वल है तो उसकी जो दो साइड है वो इक्वल मींस समान है, एक जैसी है। तो बच्चों यार तीनों का एडिशन हमें करना है और इक्वल की दूसरी साइड जो तीन नंबर है उनका एडिशन करना है, देखना है कि वो दो सब समान यानी एक जैसा यानी इक्वल है या नहीं। यानी कि 37 प्लस 19 प्लस 24 ओके 9 प्लस 7 16 प्लस 4 यानी 20 तो 0 एंड 2 प्लस 3 5 एंड 1 6 एंड 2 7 एंड 8 क्योंकि टोटल जो होता है 80 इक्वल टू यहाँ पर भी 37 24 एंड 19 तो 37 24 एंड 19 तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों 80। यानी क्या करना है यहाँ जितने नंबर है जैसे भी है वैसे नंबर यहाँ पर है एडिशन में, तो सब क्या होगा यहाँ पर आर द इक्वल यानी कि ये जो भी है वो कैसा है बिल्कुल इक्वल है। तो हमें एक एग्जांपल नेक्स्ट दिया हुआ है जो आधा है वो हम कंप्लीट करते हैं। 7 में इसी तरह दिया हुआ है 215 प्लस 120 प्लस 600 इक्वल टू 600 250 प्लस 120। तो इसी तरह बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 215 है फिर 120 और 600। यहाँ पर जितने तीन नंबर है ऐसे बिल्कुल इक्वल की दूसरी साइड पर है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीन नंबर का जो भी एडिशन होगा वही एडिशन ये तीन नंबर का भी होगा। मींस कि ये जो तुम्हें इक्वल की दो साइड दी है यानी कि LHS एंड RHS। LHS मीनिंग लेफ्ट साइड, RHS मीनिंग राइट हैंड, एस का मीनिंग हैंड और साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो दोनों कैसे बच्चों इक्वल मींस एक जैसे ही है यानी दोनों का एडिशन बिल्कुल सेम, बट उनकी जो प्लेस है यानी उनकी जो जगह है बच्चों वो क्या है एक्सचेंज की हुई है, बट उनका एडिशन तो सेम है। तो अब आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है वो हम सॉल्व करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेम वे यानी ये जो रूल्स हमने देखा वही रूल्स का यूज करते हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो कि नाउ लुक एट दिस यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ वो आपको देखना है। तो बच्चों पहला उसमें स्टार दिया हुआ है, उसमें है 40 प्लस फिर प्लस इक्वल टू यहाँ पर बॉक्स है 34 प्लस 14 प्लस
स्क्वायर एंड राउंड, तो आप पहले ड्रॉ कर देते हैं राउंड और स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है और राउंड यहाँ पर भी आ सकता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी रीत से ड्रॉ कर सकते हो। बट हमें रूल्स क्या है कि यहाँ जो इक्वल के दो साइड है यानी LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो हमें इक्वल बनानी है। तो क्या करना होगा, यहाँ स्टार में 40 है तो यहाँ 34 हम स्क्वायर में लिखेंगे और राउंड में 20। तो देखो बच्चों, हम उसका एडिशन करो या फिर सभी नंबर हम देखते हैं, सब में क्या होगा, ये जो सब है उसका ये दो साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल है। तो हम उसे यहाँ पर एडिशन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 40 प्लस 34 प्लस 20 इक्वल टू कितना होता है, 0 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4 यानी 8, अब 1 प्लस 3 4 प्लस 2 यानी 16। अब RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 34 प्लस 14 प्लस 20, तो कि 4 प्लस 4 8 प्लस 0 यानी 8, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 यानी 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो बाय comparing LHS and RHS, यानी कि by comparing LHS and RHS is equal to LHS is equal to LHS, यानी कि दोनों जो साइज है वो भी बच्चों कैसी है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो RHS is equal to LHS। अब सेकंड में वो देखते हैं, सेकंड में तुम्हें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक प्लस, उसमें है 42 प्लस इक्वल 65 प्लस प्लस तो बच्चों ये कैसे कंप्लीट होगा, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा था कि यहाँ जो दो बॉक्स है यहाँ पर नहीं है और ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं, यानी दोनों साइड में कुछ ऐसे पार्ट्स दिए हुए हैं कि जिसकी वजह से हम इक्वालिटी ला सकते हैं। तो पहले में हम जो स्क्वायर नहीं उसे ले आते हैं 65, अब क्या बाकी है हेक्सागन, यानी 80, तो वन साइड कंप्लीट हो गई। अब क्या है, लास्ट साइड में ये फ्लावर जो है वो बाकी, यानी फ्लावर में 40 तो हो गई। अब हम कैसे लिख सकते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो एडिशन है 65 प्लस 42 प्लस 80 इज इक्वल टू, जल्दी फास्ट आंसर करो, ये 0 प्लस 2 2 प्लस 5 यानी 7, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 8 यानी 18, तो 187। अब इसी तरह RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 65 प्लस 42 प्लस 80, तो कितना होगा 187, तो कि RHS इक्वल टू LHS या फिर LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो इसी तरह अब थर्ड,
बिल्कुल इसी तरह है। 200 प्लस 300 और यहाँ पर दिया हुआ है 400। तो यहाँ इक्वल की एक साइड यानी खाली है, तो क्या करेंगे हम, वहां पर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर ये ले आएंगे 400, वो एक साइड कंप्लीट हो गई। अब वो सेकंड जो आरएचएस है राइट हैंड साइड वहां पर क्या है, ये दो नंबर नहीं है, तो हम पहले ये ले आए, तो क्या होगा 200 एंड यानी 300। तो मुझे ये जो दो साइड है एलएचएस एंड आरएचएस दोनों कैसे हो गई, बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि एलएचएस इज इक्वल टू 200 प्लस 300 प्लस 400, तो कि 2 प्लस 3 यानी 5, 5 प्लस 4 यानी 900। तो इसी तरह आरएचएस इज इक्वल टू 200 प्लस 400 प्लस 300 is equal to 900. Okay, LHS is equal to RHS, यानी दोनों जो राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसी है बच्चों, बिल्कुल इक्वल। अब बच्चों एक ली दिया हुआ है जिसमें नॉर्मली प्लस इक्वल और प्लस दिए हुए, तो आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट से कोई भी नंबर लिखना है बट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि पहली साइड में लिखते हो 100, सेकंड नंबर में लिखते हो 200 और लास्ट में लिखते हो 300, तो टोटल कितना होगा 600। तो सेकंड साइड यानी राइट हैंड साइड जब आप लिखते हो तो ये तीन नंबर ही होने चाहिए जिसका एडिशन कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट एक तुम्हें दिया हुआ है चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट, यानी एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और आपको चेक करके बताना है कि वो ट्रू है या रॉन्ग। तो वो दिया हुआ है 48 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 48। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आंसर आता है वो बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कैसा होगा, यस यानी कि वो राइट होगा। तो 48 मल्टीप्लिकेशन 30, तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट 0 1 8 जा 8 1 4 जा 4 3 8 जा 24 3 4 जा 12 12 into 40, okay 4 8 and 4 12 1 5 and 6, तो 624 लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अब आएगा राइट हैंड साइड, उसमें क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 48 यानी 0 4 3 जा 12 4 1 जा 4 and 1 यानी 5 8 3 जा 24 20 आएगा 2 8 1 जा 8 and 2 8 and 2 यानी 10 0 plus 4 यानी 4 2 0 plus 0 यानी 2 5 plus 1 यानी 6, तो यहाँ पर 624। तो मुझे ये कैसा है राइट एंड रॉन्ग, तो कि LHS is equal to RHS is equal to ये कैसा है ट्रू, यानी कि वो जो हमें दिया हुआ है वो राइट। बच्चों इसी तरह आगे तुम्हें दिया हुआ है लेफ्ट राइट सेम टू सेम, यानी लेफ्ट एंड राइट जैसे कि हमने यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से सीखा, इसी तरह कोई ऐसा नंबर है कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जब भी हम पढ़ते हैं तब कैसा है वो सेम टू सेम है। Okay, so we see that to get specific number by sometime need more step, यानी कि ऐसा नंबर देखने के लिए हमें कुछ स्टेप याद रखते हैं। तो
1। तो पहला एक ऐसा नंबर है 121। बच्चों 121 को अपनी नोटबुक में लिखो। फिर देखो आगे से या पीछे से तुम ये नंबर को पढ़ोगे तब 121 ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 121 यहाँ से हम पढ़ते तो 121 यहाँ से आएंगे तब भी 121 ही हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि what it is just a number, यानी कि ऐसा एक नंबर है। क्योंकि see if it is the same forward mean as a backward, यानी फॉरवर्ड साइड यानी हम सीधे जब हम सीधा पढ़ेंगे तब भी वो ऐसा है 1 to 1 पढ़ा जाएगा, और जब बैकवर्ड यानी पीछे से पढ़ेंगे तब भी उसे हम 1 to 1 ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि oh yes it is 1 to 1 from right to left also, यानी कि यस यानी कि वो कैसा है हम आगे से पढ़ते हैं तब भी 1 to 1 और जब पीछे से पढ़ेंगे तब भी 1 to 1 ही पढ़ सकते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 106। Come let's see how to get such number। तो चलो बच्चों अब हम ऐसा कोई नया नंबर फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। तो कि 10 नंबर से यानी कि हम उसके लिए क्या करना है कोई एक नंबर लेना है। जैसे कि आप सब कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बुक में दिया हुआ है 43। तो पहले हम लेते हैं 43। अब क्या करना है Now turning it backward to front, यानी उसे फिर से हमें घुमाना है नंबर को। जैसे 43 तो उसे हम उल्टे लिखेंगे 34। अब क्या करना है add that same together और उसका एडिशन करना है। तो क्या होगा बच्चों 3 plus 4 यानी 7 और 4 plus 6 7। तो बच्चों ये नंबर है उसे देखो 77 is one such specific number, there are many such numbers, यानी वो एक ऐसा स्पेशली नंबर हो गया बच्चों जिसे हम राइट साइड से पढ़ेंगे तब भी 7 and 7 और जब रॉन्ग साइड से पढ़ेंगे यानी पीछे से पढ़ते हैं तब भी उसे क्या करेंगे 7 and 7। You have reversed that number by writing to back from front, यानी उसे हम सीधा भी जब लिखेंगे तब क्या बोलेंगे 7। हमें डिफरेंट अलग अलग बोलना है, उस दोनों को 77 नहीं बोलना 7 and 7। इसी तरह फिर पीछे से कहेंगे तब भी 7 and 7। बच्चों यहाँ पर ये नंबर है 21 and 44। हम उसे क्या कहेंगे 2 and 1 और जब उल्टा बोलेंगे तो 1 and 2 और उसे 4 and 4 और जब सीधा भी बोलेंगे तब भी 4 and 4। तो यही डिफरेंस हमें देखना है। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट एक नंबर हम सपोज करते हैं आपको अपनी रीत से ये से नंबर आपको देखते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट है, कोई भी नंबर आपको लेना है टेक्स्ट अनदर नंबर। तो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है 48। हम उससे ही लेते हैं, पहला नंबर है 48। फिर क्या कहते हैं नाउ टर्न इट इज बैक टू 4, उसे क्या करना है फिर से टर्न ले लेंगे 8 and 4। तो बच्चों अब एडिशन आएगा तो क्या हुआ है नेक्स्ट देन ऐड टुगेदर यानी उसका एडिशन करना है 4 and 8 12 तो क्या हुआ बच्चों 132 यानी 1 3 and 2 और उसे हम बैक साइड तब ऐसा नहीं रहेगा। तो क्या वो इज दिस द स्पेसिफिक नंबर यस और नो। तो कि नो ये स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल नंबर नहीं है यानी नो। व्हाई नॉट, क्यों बच्चों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों है कि ये जो दो नंबर का एडिशन है वो 9 से ज्यादा है बच्चों दो कोई भी नंबर लेंगे और उसका एडिशन 9 से ज्यादा होगा तो हमें स्पेशली नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें नहीं मिला तो हमें क्या करना है ओके कैरी ऑन विद द नंबर। अब क्या करना है यही नंबर को आगे ले जाना है यानी उसे हम क्या करते हैं ये जो हमें नंबर मिला है अगेन टर्न इज बैक टू फॉर्म। तो ये जो नंबर मिला है उसे हम टर्न लेके फिर से लेते हैं यानी 2 को यहाँ पे 3 को वहाँ पर और 1 को यहाँ। अब क्या हुआ अगेन टर्न इज बैक टू फॉर्म यानी जो पीछे था उसे आगे लाया और इसी तरह हमने नंबर को उलट दिया। अब आगे द 8 2 2 टुगेदर यानी ये जो दो नंबर बने हम उसको एडिशन करें 2 + 1 यानी 3 3 + 3 यानी 6 1 + 3। तो ये नंबर देखो तो ये क्या है ओ 363 इज स्पेशल नंबर। बच्चों ये कैसा नंबर है स्पेशल नंबर जैसे कि 363 और फिर भी 363 यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से हम उसे क्या बोल सकते हैं 363। तो कि नाउ ट्राई एंड चेंज दिस नंबर
वी समटाइम नीड मोर स्टेप। तो बच्चों आगे तुम्हें ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये सभी जो नंबर है उसको हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं कि नाउ यू ट्राई एंड चेंज दिस नंबर इनटू स्पेशल नंबर, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, स्पेशल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है 28, अब हम क्या करेंगे 28 को फिर हम उल्टा के रखना है यानी 2m, अब दोनों का एडिशन यानी 8 + 2 10 0 and 1 10 है। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये स्पेशल नंबर नहीं, तो हम फिर से क्या करेंगे यही स्टेप रिटर्न करेंगे यानी 0 1 1, तो 0 + 1 यानी 1 1 + 1 यानी 2 और 1। तो बच्चों ये जो मिला हमें जो नया नंबर वो कैसा है, स्पेशल यानी 1 to 1 फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी 1 to 1। तो बच्चों ऐसे एक्सरसाइज में दो नंबर और दिए हुए हैं 1 3 2 and 2 3 7 जो आपको अपने से होमवर्क में करने हैं। अब नेक्स्ट, did you notice that it read the same from both sides, right to left and left to right? बच्चों अब ऐसे कोई रीड करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम जब रीड करते हैं तब नंबर कैसा है, सेम टू सेम है। तो अब हम ऐसे कोई वर्ड्स यानी कैपिटल अल्फाबेट के जो वर्ड्स होते हैं वो हम ट्राई करते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसको हम सेम टू सेम बोल सकते हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, तो बच्चों ये जो पूरी लाइन के नंबर है वो आपको देखने हैं, यहाँ से NONEMONS इसी तरह देखो यानी NOLEMONS, यानी कि यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड एन से और यहाँ से भी हम बैकवर्ड में भी उसे इसी तरह बोल सकते हैं। तो बच्चों एक सेकंड लाइन भी तुम्हें दी हुई है स्टेप नॉट और पैस, जैसे कि step not on pass, step STEP NOTONEPETH, जैसे कि STEP NOTONPETS। बच्चों आगे से स्टार्ट करते हैं या पीछे से हमें बोलना कैसा है, जैसे फॉरवर्ड में स्टार्ट किए थे इसी तरह बैकवर्ड में। अब आगे नाउ ट्राई एंड यूज वर्ड इन अ स्पेशल वे, आपको ऐसे कुछ वर्ड्स आपके से अपने होमवर्क में लिखने तो याद करो ऐसे कितने वर्ड्स हमें इतने लॉन्ग नहीं लिखने, छोटे छोटे मिलते हैं तभी हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है आई, EY, बच्चों आई का मीनिंग क्या होता है, EYE और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से हम क्या बोल सकते हैं EYE। ऐसे दूसरा है LEVEN, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड से हम इसे एक ही तरीके से बोल सकते हैं। थर्ड में वाटर, फोर्थ में है मून और लास्ट में है टॉप। यानी जो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखे ऐसे 2-3 वर्ड्स है जिसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइड से सेम बोल सकते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कैलेंडर म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।